तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। तो आज भगवद गीता के 15वें अध्याय का चौथा श्लोक है। और जैसा आप जानते हैं कि इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इस अध्याय में वह ज्ञान का डिस्कशन है जिसे जानकर मनुष्य का इस संसार से वैराग्य होता है और दृढ़ता से भगवान का भजन होता है। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि इस पेड़ को समझना बड़ा मुश्किल होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक फैला हुआ है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन इसको वैराग्य और ज्ञान के हथियार से इस पेड़ को काट देना चाहिए। काट देने का अर्थ है कि इस पेड़ पे जो सांसारिक फल लगे हैं, संसार की जो सुख सुविधाएं, भोग है, जिसको हम लोग रिलिश करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो इससे नहीं लेना चाहिए, उसका रस नहीं लेना चाहिए। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जिस प्रकार का स्वाद जीव को ऑफर करता है, वो हमको नहीं चाहिए। हमें भगवान की सेवा रूपी सुख चाहिए, हमें भगवान के भक्तों का सेवा रूपी सुख चाहिए, हमें भगवान से प्रेम रूपी सुख चाहिए, हमें भगवान को प्रसन्न करने रूपी सुख चाहिए। हमारी गतिविधियों से, हमारे एटीट्यूड से, हमारी लाइफ से भगवान को प्रसन्न करना है। उससे फिर आत्मा प्रसन्न होती है। यह आत्मा के लिए बिल्कुल सही आनंद है। तो इस संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है भगवत ज्ञान से, संसार के स्वभाव से। यदि आप संसार के स्वभाव को समझेंगे तो आपको अपने आप वैराग्य प्राप्त हो जाएगा कि संसार में, इस संसार की जो चीज़ें हैं वो हमें सुखी कर नहीं सकती हैं, क्योंकि वो दुख मिश्रित होती है। संसार जड़ है, हम चेतन हैं। चेतन वस्तु जड़ वस्तु से कैसे हैप्पी हो सकती है? चेतन तो परम चेतन के साथ ही सुखी हो सकती है। तो संसार के स्वभाव को समझना पड़ेगा। और आप संसार को देखिए, जो भी ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं उनका जीवन देखिए, कितना दुखी जीवन है। फिर भगवान कहते हैं इस चीज़ को करके, यानी कि वैराग्य प्राप्त करके, तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया। फिर एक ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर यहाँ वापस ना आ सकें। सही बात है। जेल से बाहर निकलो तो ऐसे रहो, ऐसी जगह जाओ जहाँ से फिर जेल में दोबारा ना आना पड़े। तो ऐसा स्थान हमें खोजना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि ऐसा स्थान कहाँ पे है? ऐसा स्थान मेरे पास है, क्योंकि हम कृष्ण के पुत्र हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी तक सब के सब भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें श्री कृष्ण तक पहुंचना है। हालांकि ये जो जगत है ये दुखालय है, लेकिन कृष्ण का जो जगत है वो सुखालय है। बृहद नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत ये वर्णन आता है कि मलमास के कष्ट को दूर करने के लिए श्री विष्णु उसे उस गोलोक धाम में ले गए जो योगियों की भी दुर्लभ है, योगियों के लिए भी दुर्लभ है, और जहाँ जगदीश्वर भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम रहते हैं। वहाँ वे गोपिकाओं के युद्ध में रहते हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं, हाथ में मुरली है, नवीन घन मेघ के समान उनका सांवला शरीर है, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर हैं और चित्त को चुराने वाले हैं। वे प्रेम के स्वरूप हैं तथा उनके भक्तों की ऊपर बड़ी ही दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनी रहती है। उनके चारों ओर से पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। वे ही एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। वे स्वेच्छामय हैं, समस्त ब्रह्मांडों के बीच हैं, सबके आधार स्वरूप हैं, परम निष्काम हैं, निर्विकार हैं, परिपूर्णतम हैं,
प्रकृति से परे हैं, प्रकृति से परे निर्गुण हैं और नित्य शरीर वाले हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवों को उस मेरे धाम में यानी कृष्ण के धाम में आना चाहिए, जहाँ जाकर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आया जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। मतलब मैं उस आदि पुरुष की शरण लेता हूँ जिससे सृष्टि की यह प्राचीन परंपरा शुरू हुई। इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही वे आदि मूल हैं जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकलती है। उन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, और उनकी शरण ग्रहण होती है श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा, शुद्ध भक्ति करने से। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के भी कारण हैं। भगवान ने कई बार कहा है अहम सर्वस्य प्रभो मता प्रभा सर्वस्य प्रवर्तते, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। इसलिए इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल जो पीपल का जो वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण की शरण में ही आना चाहिए, जाना चाहिए। और जैसे ही कोई श्री कृष्ण की तरफ चलेगा, हालांकि वो जीवन वैसे ही जिएगा, सुबह उठेगा, खाएगा, पिएगा, नौकरी करेगा, लेकिन उसका जो अंदर से मूड है, एटीट्यूड है, लक्ष्य है, वो चेंज हो जाएगा। तो वो आदि पुरुष उनकी शरण लेनी चाहिए, और वो आदि पुरुष श्री कृष्ण तीनों गुणों से परे हैं, गोप वेशधारी हैं। भाई भगवान ऐसे किसी आसन में थोड़ी बैठे हैं कि जो मैं एक राजा हूँ, नहीं, वो तो एक गोप बालक रूप में है, एक वृंदावन के नटखट प्रेमी 15 साल के लड़के के रूप में लीला करते रहते हैं। और फिर जब पृथ्वी का विस्तार करना होता है, प्रलय करनी होती है, जो भी कुछ करना होता है, उसके लिए वो उनके साइमल्टेनियसली अलग अलग रूप सदा रहते हैं। और उनकी जो लीला आप स्टडी करोगे भागवत के 10वें स्कंद में, तो उसमें आप देखोगे कि भगवान एक्चुअली में कैसी जिंदगी रिलिश कर रहे हैं, अद्भुत जिंदगी रिलिश कर रहे हैं वो। और ऐसा नहीं कि वो आनंद में हैं और आप नहीं चाहते कि आपको वो आनंद ना मिले। भगवान चाहते हैं कि आपको भी वो आनंद मिले, आपको भी वो दिव्य सच्चिदानंद में है, आपका जो आत्मा का स्वरूप है वो आपको प्राप्त हो वापस, और आप उनके साथ ही उनके वृंदावन में रहो। लेकिन उसके लिए आपको और हमें उसको जानना पड़ेगा, उसकी इच्छा करनी पड़ेगी, तभी तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो सदा नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं, अतीव सुंदर हैं और रासमंडल की शोभा बढ़ाते हैं, बड़े सौम्य स्वभाव वाले हैं। तो कहने का अर्थ है कि ब्रह्मा जी तक ने उनकी शरण ग्रहण की है, और जब ब्रह्मा जी उनकी लीला को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते कि वह भगवान हैं, तो ब्रह्मा जी से एक अपराध हो जाता है। वह उनके ग्वाल बालों को और उनके बछड़ों को चोरी कर लेते हैं और 1 साल तक चोरी करके रखते हैं। लेकिन उसके बाद जब उनको पता लगता है कि ये तो मेरे भी आराध्य के भी आराध्य हैं, तो वे उनसे क्षमा मांग के कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं, भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का। ये मैं पहले श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ आपके सामने। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कृष्ण, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतएव मैं आपको प्रसन्न करने के लिए सदा नमस्कार करता हूँ और मैं आपकी स्तुति करता हूँ। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, तो सृष्टि के अंदर ऐसा कौन है जिसे श्री कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहिए? ऐसे हैं जो मूर्ख हैं या मूर्ख बना दिए गए हैं, या दूषित कर्म करने के कारण उनकी समझ इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो श्री कृष्ण की कृपा से वंचित हो रहे हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो ज़रूर श्री कृष्ण की शिक्षा उससे टकराएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मनुष्य योनि में आ जाए और भगवान के भक्त भक्ति का प्रचार करते हैं, गीता का प्रचार करते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कितने ऐसे देश हैं, ख़ास तौर से चाहे वो कोई भी देश हो, मुस्लिम देश हो, क्रिश्चियन देश हो, ज्यू देश हो, चाहे वो चाइनीज़ का एथिज़म हो, कुछ भी हो,
जैसे ही गीता का सच्चा ज्ञान उसके कानों में पड़ता है तो आत्मा में रोमांच होता है कि अरे ये क्या, धर्म प्रेममयी है। धर्म का मतलब सदा आनंद में रहना है, प्रेम करना है, शरीर की धरातल से ऊपर उठ के आत्म तत्व को देखना है, पशु पक्षियों के प्रति भी हिंसा को त्याग कर उनके अंदर भी आत्मा को देखना है, और ये रहस्य समझना है कि आत्मा कैसे 84 लाख योनियों में घूमती है और कितना अच्छा अवसर ह्यूमन जीवन के रूप में प्राप्त हुआ है, और हम इस जीवन को हम ऐसी घिनौनी चीज़ों में लगाएं, छोटे छोटे मान अपमान, छोटे छोटे घर और छोटे छोटे अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगाएं, कि एक बड़ी इच्छा को पूरी करने से सदैव के लिए आनंद हो जाएगा, उसके लिए हम प्रयास करें। तो नेचुरली जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो, और भगवत कृपा तो रहती ही है, इसको समझ पाता है और जीवन को सार्थक करता है। तो शुभकामना के साथ यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण।